वो भी वैष्णव दर्शन के अनुसार धोबी ने लांछन लगाया था कि जनक नन्ही सीता रावण के यहां रह करके आई है और राम ने उसे स्वीकार कर लिया है। और जैन दर्शन के अनुसार बुलौआ के लिए जा रही होंगी, अब आज घर में है ना बुलौआ। तो जैन दर्शन के अनुसार समाज के पंचों ने, अब इतना ही ले लो ना, तो चढ़े होंगे नारियल। हाँ सुने सुने, देखो 1 मिनट का कौतुक को तुम ज्यादा देर मत बनाया करो। मैं तो इसलिए करता हूं कि कोई सो रहा हो तो देखो। नहीं ठीक है ठीक है, बस सोता है कोई, इसे मुझे दिख जाता है, इसलिए मैं एक फुसकी छोड़ता हूं तो सब हंसते हैं, तो वो बाजू वाला उड़ जाता है, इसलिए। बाकी थोड़ा से कौतुक होना चाहिए। और वह सीता जी का लांछन जैन धर्म के अनुसार पंचों ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम से कहा कि हे राजन, प्रजा में दुराचार बढ़ रहा है और लांछन आपके ऊपर लगाया जा रहा है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम जब सीता रावण के यहां रह करके आने के बाद जब उसे स्वीकार कर लिया तो फिर हम कौन सा गलत कर रहे हैं। राजा ने, राम ने सोचा कि ओहो, मेरे इस निमित्त से प्रजा दुष्चरित्री हो रही है, तो सीता को उन्होंने निकाल दिया। राजा राम ने निकाला था, पति राम ने नहीं निकाला था। पति राम तो जानते थे कि मेरी सीता निर्दोष है, सती है, मगर जनता का मुंह कौन बंद करे, किसके मुंह में पारा लगाया जाए। भगोनी में तो पारा लगा दिया जा सकता है, मगर महिलाओं के मुंह में पारा लगाना कितना कठिन, कितना कठिन। टेलीप्रिंटर से भी पहले अगर कोई न्यूज भेजना है तो मोबाइल के मैसेज से भी अगर कोई जल्दी न्यूज भेजना है, एक महिला को कह दो और इतना कहना, देखो किसी से कहना नहीं, हमने तुमने अपना समझ के बताया है। और फिर देखो आप घर तक नहीं पहुंच पाएंगे और आपके पति को मालूम हो जाएगा। इतना बड़ा टेलीप्रिंटर है ये। मगर जनक नन्ही सीता को रंच मात्र भी विकल्प नहीं हुआ और पति के लिए यही कहा कि धर्म मत छोड़ देना। कैसी होती थी हमारी सतियां, कैसी होती थी शीलवती नारियां, और आज हमारा शील कहां जा रहा है। हम किस प्रकार की वेशभूषा में घूमते हैं, कहां बचेगा हमारा ब्रह्मचर्य, कहां रहेगा हमारा सुधार संतोष व्रत, कैसे हम अपना जीवन जी रहे हैं। हम दिखावे के मार्ग में इतने ज्यादा उलझ गए कि सब कुछ मिट रहा है हमारा, उसके बाद भी हमें पता ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। थोड़ा समझने का प्रयास करें। अभी पंचम काल का अंत नहीं आ गया है, अभी पंचम काल के 18,400 कुछ वर्ष बाकी हैं। थोड़ा सा इतने गिर मत जाओ कि तुम्हें कोई उठाने वाला ही ना मिले, उठाने वाला ही ना मिले। बंधुओं, अगर हम अपने आप को नहीं संभाल पाए तो हमारा जीवन बेकार है। हमारे निमित्त से अगर कोई दुराचारी हो रहा है, भ्रष्ट हो रहा है, तो हमें कितने पाप का बंध होगा, ये इससे लक्षण लगा लेना। 22 घड़ी जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा छुपाने पर 22 वर्ष तक पति का वियोग, थोड़ी सी मुस्का बांधने पर 7 महीने 8 दिन तक आहार का अंतराय। तुम कितने अच्छे कार्यों में विघ्न डालते हो, कितने विघ्न डालते हो अच्छे कार्यों में, अपने बेईमान मन से पूछना। और जब ये कर्म उदय में आएगा, सब सुख के साथी हैं बंधु, दुख का कोई साथी नहीं है। सुख में सब आपकी जी हजूरी करेंगे, और जब कर्म का उदय आएगा सब दूर हो जाएंगे। बहन बलाना भैया सबसे बड़ा रुपया, कोई किसी के साथ देने वाला नहीं होगा। जब तुम बीमार होगे
एक फॉर्मेलिटी के लिए पूछने आ जाएंगे, और जैसे ही तुम्हारे घर से बाहर निकले, अरे वो तो ऐसी थी भाई, अच्छा हुआ उसको कैंसर, वो छुल्लक जी ने कितना कहा कि लिपस्टिक छोड़ दो, नहीं छोड़ा, आहार नहीं दिया उसने लिपस्टिक के कारण, हो गई वो तो कैंसर हो गई, और बददुआ और देती जाएगी पूरे रास्ते पर, होगी। और कहती हैं कि नहीं महिलाएं ऐसी, बताओ, जब कोई को कोई तकलीफ होती है तो उसके घर देखने तो जरूर जाएंगी, और कोई ना कोई वीक पॉइंट अगर उसका है तो उसकी चर्चा करेंगी, भाई वो ऐसी तो थी, वाह ठीक है अब हो गया, मगर वो कम नहीं थी, वो इतना तो कह ही देंगी वो। इसलिए मान जाओ मेरा कहना, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, सोच लो, और एक बहुमंडल ऐसा बन जाए, ऐसा आदर्श बन जाए बहुमंडल कि जो बिना लिपस्टिक के अपना जीवन आदर्श जिए, झक मार करके वो लिपस्टिक छोड़ेंगी, झक मार करके, और नहीं तो कर्म छुड़वाएगा, कर्म छुड़वाएगा। इसलिए साधु के कहने से मानोगे तो महान पुण्य मिलेगा, और डॉक्टर के कहने से मानोगे तो पाप ही मिलेगा, पाप ही मिलेगा। सोच लें, मैं तो और कितने दिन का हूं, कितने घंटों का हूं, अब कोई भरोसा नहीं है, एक आध 2 4 10 दिन जो भी मिल जाएंगे, फिर उसके बाद तो खूब लगाना, खूब खाओ खूब लगाओ। हम तो कहते हैं रोटी में भी लिपस्टिक लगा लगा करके और खाओ, जिसमें पूरा शरीर गुलाबी गुलाबी हो जाए, पूरा शरीर लाल लाल हो जाए, पूरा शरीर कॉफी कलर का हो जाए। कैसी कैसी कलर की लगाती, कॉफी कलर, गुलाबी, लाल, कई तो पर्पल लगाती, सूरत न सकल और चूल्हे जैसी नकल, पर्पल चुपड़ लेंगी पर्पल। अब देखो वे कैसी लगती हैं, मगर चुपड़ना है, क्योंकि वो बड़े घर की बहू चुपड़ती ना, तो मैं भी चुपड़ूंगी, मैं भी चुपड़ूंगी। एक सेठ जी थे, और मंदिर में बहुत सारी बन ठन करके बहू बेटियां आने लगी। सेठ जी ने कहा क्या किया जाए, किसी को कहेंगे तो अभी झगड़ा हो जाएगा। तो सेठ जी ने अपनी सेठानी से कहा कि तू सज धज करके आना। बोले मैं नहीं सजूं, मैं तो त्याग है सब सजने का। बोले एक बार मेरे कहने से सज ले बस। बोले मैं नहीं सजूं, जब एक सजना मिल गया अब क्यों सजूं, अब कोई जरूरत नहीं है सजने की, मुझे एक सजना मिल गया, कोई दूसरे सजना की मुझे अब चाय नहीं है। सेठ जी ने कहा बहुत बड़ा फायदा होगा तू सजना। उसने कहा ठीक है। वो सज धज करके आ गई, ओठों में माहुर लगा लिया, माहुर जानती है ना, पांव में लगाते हैं, महावर क्या बोलते हैं, वो लगा के ओठों में आ गई, उंगलियों में मेहंदी एंदी लगा ली, और खूब आभूषण पहन करके छम 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 करके मंदिर में आई और बैठ गई। सेठ जी थोड़ी देर के बाद आए। सेठ जी ने इधर उधर देखा और बोले ये बेश्या कौन बैठी है मंदिर में आज, ये बेश्या कौन बैठी है मंदिर में। वो तो नीचा सिर करके आंसू टपकने लगे। इन्हीं ने कहा तो और आज बेश्या कह रहे हैं। और जो माताएं महिलाएं सज धज के बैठी थी वो भी शर्मिंदा हो गई कि सेठ जी अपनी पत्नी को बेश्या कह रहे हैं। धीरे धीरे करके सब उठ गई, सेठानी रह गई। सेठ जी अभिषेक पूजन करके चले गए और सेठ जी भी चले गए, सेठानी घर नहीं गई। सेठ जी ने देखा कि 2 घंटे हो गए सेठानी नहीं आई, नौकर को भेजा कि जाओ सेठानी। बोले मैं तो बेश्या हूं, मैं क्यों जाऊं। सेठ जी ने मुझे पूरी समाज के सामने बेश्या कहा है। ठीक है। फिर उनने 1 घंटे बाद फिर किसी एक महिला को भेजा कि जाओ बुला के लाओ। वो कहती मैं तो नहीं जाऊंगी, मैं यहीं उपास करके मरूंगी। सेठ जी ने तीसरी बार भेजा, उनसे कहो कि पहले सेठ जी की भावना को समझो, ऐसी हट ग्राह्यता नहीं करते हैं। और वो महिला सेठानी को जैसे तैसे लाई। सेठ जी ने कहा
तुम इतनी बड़ी सेठानी, नगर की सेठानी होकर के ये विवेक नहीं रखती हो? क्या दशा थी मंदिर की, क्या रोडों पे महिलाएं कैसी घूमती थी जैन समाज की। हमारी दुकान पर आकर के लोग थू थू करते थे, जैसे हमारे पास आकर के थू थू करते हैं जैन लोग कि महाराज जी तुम्हारी जैन समाज की महिलाएं देखो कैसी बन बन करके निकलती हैं। हम कहते भैया मैं किस किस के घर जाऊं? बोले नहीं आप प्रवचन में कहो। मैंने कहा प्रवचन में कह दूंगा कभी प्रसंग आएगा तो, और मैं किसी को कुछ नहीं कह सकता भैया, अपनी इज्जत अपने हाथ में है। हाँ देखो मैं कुछ नहीं कहता भाई, एक बात पूछता हूं यूं हाँ या ना, साइड हो जाओ, भीड़ कम करो। बाकी किसी को बाध्य करके कोई नियम देना, नियम का वो मतलब होता है नियम लेने के बाद आनंद आना चाहिए कि मेरा पाप छूट गया, मेरा मांस छूट गया, मेरे केमिकल छूट गए, मेरा जो भी पाप लगना था मांस खाने का पाप छूट गया। इससे बड़ा और साधु का सानिध्य क्या होता है बंधुओं? साधु तुम्हारे पाप, तुम्हारी खोट के ऊपर ही चोट करने आता है, और तुम चाहते हो साधु हमारी हाँ में हाँ मिलाए, तो मैं उसे साधु नहीं मानता, मैं उसे स्वादु मानता हूं। जो श्रावक के अनुसार चलता है वो साधु नहीं हो सकता, वो स्वादु है, और साधु के भेष में डाकू है। साधु तो वही है जो सत्य का उपदेश देता है। जहां धर्म का हमने कहा था, पूज्य सुखचंद महाराज ने कहा धर्म नासे क्रिया ध्वंसे सुसिद्धांत विप्लवे अस्पष्टैरपि वक्तव्यम सत्स्वरूप प्रकाश ने। जहां धर्म का विनाश हो रहा हो, क्रिया का विनाश हो रहा हो, संस्कारों का विनाश हो रहा हो, वहां डंके की चोट पे बोलना चाहिए। मौन भी है तो मौन तोड़ करके बोलना चाहिए। और जो साधु नहीं बोलता है वो वक्ता पने से भ्रष्ट माना जाता है, उसे गद्दी पे बैठने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए मैं बोलता हूं, तो हम आनंद आना चाहिए नियम लेने के बाद, और नियम लेने के बाद अगर घुटन है तो नहीं लेना चाहिए, और 24 घंटे तुम्हें जो करना तुम करो। ये कर्म है, ये चमड़ी उधेड़ देगा। जब मुनिराज नहीं बचे, तीर्थंकर नहीं बचे, तो तुम और हम किस खेत की मूली हैं? विचार करें और समझने का प्रयास करें। एक बहुत दिन से टाटरी जिसे आप कहते हैं उसके बारे में बताने का कई दिन से सोच रहा था, मगर आज कल मैंने कह दिया था कि मैं प्रॉमिस करता हूं, मगर मैं प्रॉमिस एक पेस्ट आता है ना, मैं वो नहीं करता हूं, मगर प्रॉमिस करता हूं कि मैं कल सुनाऊंगा, आज बताऊंगा। क्योंकि बहुत सारी माताएं टाटरी के बारे में ज्ञान नहीं है बहू बेटियों को, ये टाटरी कैसे बनती है। मैं 2004 में जब सूरत में था, मेरे 16 कारण उपवास चल रहे थे, तब मुझे आकर के लोगों ने बताया था कि महाराज जी टाटरी ऐसे बनती है। तो मैंने उस समय जब सुना उनके मुख से, फिर मुझे विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि मैं किसी की बात एक बार सुनकर के विश्वास नहीं करता, उसकी पूरी खोज करता हूं। फिर हम शक्कर के मिल वालों से मैंने बातचीत की, तो बोले हाँ महाराज जी इसी प्रकार से बनती है, तो आप समझें। फिर इस बुक में छपवाई और लोगों को जानकारी मिल रही है। हमारी धारणा बनी हुई है कि टाटरी जो बनती है वो नींबू से बनती है, या इमली से बनती है, खटाई से बनती है। ये गलत फहमी है। इसे टाटरी कहते हैं, या नींबू का सत कहते हैं, या नींबू का सत का फूल कहते हैं। तो ये नींबू से नहीं बनती, यूं कहो तो चलेगा कि नींबू और खट्टे फल से भी इसका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, बल्कि कई रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा प्राप्त होने वाला यह पदार्थ असंख्य जीवों की हिंसा से बनता है। शक्कर बनाने की जो फैक्ट्रियां होती हैं, और शक्कर बनाते समय जो सीरा बनता है, चाशनी जिसे अपन कहते हैं, बनती, उसमें से एक प्रवाही निकलती है, प्रवाही मीठा प्रवाही निकलती है। उस मीठी प्रवाही को एक बड़े धातु के बर्तन में ले लिया जाता है। फिर 250 ग्राम यानी 250 ग्राम विशेष प्रकार के जीवाणु उसमें डाले जाते हैं, और वो जीवाणु उसमें डाले जाते हैं जिसका हलन चलन माइक्रोस्कोप से, इलेक्ट्रिक माइक्रोस्कोप से अपन देख सकते हैं, पूरा प्रैक्टिकल उसका। पलक झपकते ही इन जीवाणुओं की संख्या बढ़ती चली जाती है। जीवाणु
उस प्रभावी को ग्रहण करते हैं, यानी वो जो जीव है कीड़े वो उसको खाते हैं और वो मीठी प्रभावी लेते हैं, मीठी होती है प्रभावी, फिर वो लैट्रिन करते हैं तो वो खट्टी हो जाती है वो लैट्रिन उनकी। जब वो निहार द्वारा खट्टी प्रवाही बाहर निकालते हैं, यह प्रक्रिया निरंतर 7 दिन तक चलती है। 7 दिनों के बाद प्रभावी खट्टा हो जाने पर उसे गर्म भाप से निकाला जाता है, जो बर्तन में चिपक जाती है तो बाष्पीकरण के द्वारा उसको निकाला जाता है, जिसमें उसमें वह सभी जीवाणु मरण को प्राप्त हो जाते हैं। फिर उन प्रभावी को बारीक छलनी या फिल्टर से छाना जाता है। छलनी में मरे हुए जीवाणु का 250 ग्राम के 8 से 10 किलो उनका लौंदा हो जाता है। इतने 250 ग्राम से वो उसी में उत्पन्न होते रहते हैं, वो लौंदा होता है, जिसे थोड़े ही समय में जमीन में गाड़ दिया जाता है। छन्ने प्रवाही को फिर से उबाला जाता है, फिर जो वो खट्टी उनकी लैट्रिन बचती है उसको फिर से उबाला जाता है, जिसमें प्रभावी गाढ़ा बन जाता है और जिसमें मशीन से छोटे छोटे पारदर्शी क्रिस्टल बनाए जाते हैं। ये क्रिस्टल अर्थात नींबू का सत, नींबू के फूल या टाटवी के नाम से इन्हें जाना जाता है। इसका उपयोग शीतल पेय पदार्थ में, चॉकलेट में, शरबत में, कुछ दवाइयों में, नमकीन में, रसोई में किया जाता है। इतनी हिंसक प्रक्रिया को जानने के बाद अहिंसा प्रेमी श्रावक श्राविकाएं अपने जीवन में इससे बचें और अपने जीवन को शुद्ध शाकाहारी बनाकर जीवन का आनंद लें। यानी आप टाटवी के नाम पर उन जीवों की लैट्रिन खा रहे हो। विचार तो करें जरा, हम कितने पागल हो गए हैं भौतिकवाद के युग में। हमें पता ही नहीं है कि कौन सी चीज कैसे बनती है, क्या बनती है, और हम लगे हैं जो हमने मोबाइल में देखा या जो भी विज्ञापन देखा, ले आओ ले आओ। अरे तुम डोकरियों से कौन कह रहा है? ये डोकरियां ज्यादा ऐसे ऐसे करती हैं, वो तो बुढ़ापे में आना ही है ऐसी सी कंपन, चिंता क्यों करती हो? जैसे बाजार का इनका त्याग होगा, शादी विवाह का इनका सब त्याग होगा खाने का है। तो पहले तो खूब डकारी है, हमें 10-5 साल से छोड़ दी होगी, ऐसे ऐसे करने लगी। हाँ तो 11-20 साल हो गए होंगे, और क्या होगा, खाई तो है पहले। होशियारी नहीं बताओ। तो ये टाटवी के बारे में बहुत दिन से चर्चा चल रही थी, कमरे में भी बहुत सारे लोगों के बीच चर्चा हुई थी। तो आज मैंने उस टाटवी के बारे में आपको बताया और आप समझें, ये कर्म चमड़ी उधेड़ लेता है। कर्म किसी से नहीं डरता, बहुत बड़ा गुंडा है। गुंडा कह दो, न्यायाधीश कह दो, मजिस्ट्रेट कह दो, आतंकी कह दो, जो तुम्हें कहना हो कह दो, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर आज के बाद अगर जैन के घरों में टाटवी आती है तो अपन तो यही समझेंगे कि उन जीवाणुओं की लैट्रिन भी तुम खाते हो। अब खाना में भी शकल याद नहीं आए तो केवल धन दौलत बढ़ गया तो इसका ये मतलब नहीं कि जो सामने आया खाते जाओ। इतने अघोरी मत हो जाओ, 4 अंगुल की जिह्वा के गुलाम मत हो जाओ। थोड़ा विवेक रखो और अपने जीवन को अच्छा पवित्र करो।